सीएपीएफ एसी 2022 का जो आपका फिजिकल, मेडिकल, री मेडिकल चल रहा है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के बीच कॉमन है कि इस टाइम जो है वो टफ चल रहा है। इस टाइम जो है दिस टाइम ये टफ ले रहे हैं, आइदर वो फिजिकल के टर्म में, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ मेडिकल और री मेडिकल में। हम इस क्वेश्चन पे जाएं, इस क्वेश्चन को इलाबोरेट करें प्रॉपर तरीका से, इस क्वेश्चन को देखें। इसके पहले आप कुछ डेटा को देखिए, बिकॉज हम ऐसे ही रैंडम में नहीं कर सकते ना कि इस टाइम टफ है। यस, इस टाइम एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि लास्ट टाइम तक क्या हो रहा था कि री मेडिकल के लिए मिनिमम 45 डेज टाइम दिया जा रहा था। इस बार जो है री मेडिकल कंटिन्यूएशन में किया जा रहा है, और री मेडिकल में आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा था। जैसा मैंने, आई एम रियली सॉरी कि मैंने बोला था कि शायद हो सकता है टाइम दिया जाए, लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि सिंस ये फर्स्ट टाइम है तो हम एग्जैक्टली कोई चीज नहीं कर सकते हैं, हम एक स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सिचुएशन सिनेरियो क्लियर हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब कुछ कैंडिडेट ने फॉर एग्जांपल आईटीबीपी को, नोडल फोर्स जो आपका है इस बार का, तो उन्हें मेल किया कि हमारा रीमेडिकल में हम रिजेक्ट हो गए, और ये रिजेक्शन का ग्राउंड जो है वो ऐसा नहीं है कि हम इसको रिकवर नहीं कर सकते, इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो जो ये रीमेडिकल है वो ये नहीं है कि आपको इसके लिए टाइम दिया जाए रीमेडिकल के लिए। ये इस वजह से है कि ईरर ऑफ जजमेंट न हो, इस वजह से इसको देखने के लिए। जैसे आपको एक सिंगल डॉक्टर देखे किसी ने, अब वो डॉक्टर को डाउट रहा, सपोज हर पर्सन हर चीज का एक्सपर्ट उस लेवल का नहीं होता है। तो मान के चलो आई का स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर हैं, तो शायद उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा, तो उन्होंने दे दिया री मेडिकल कि रिव्यू मेडिकल होगा इसका। अब वहां जो डॉक्टर हैं वो दूसरे डॉक्टर होंगे, और वो जनरली ये माना जाता है, ये जनरली देखा जाता है कि वो डॉक्टर जो हैं वो उनके पास बेटर एक्सपीरियंस है इन चीजों का। तो अब वो देखें कि क्या उन्होंने जो चेक किया वो सही था, यदि उसमें लिटिल गुंजाइश है, हो सकता है, तो वो फिर पास कर देते हैं। तो ये बोर्ड चेक करती है, ठीक है। तो इसमें हम देखने से पहले आप डेटा को कुछ को देखो। ये डेटा जो है ये 5 ईयर्स का हमने लिया है, उन 5 ईयर्स का जिनका प्रोसेस हो चुका है, लास्ट 5 ईयर्स का। 22 वाला भी चल रहा है। 21 में देखो तो नंबर ऑफ रिटेन कितने क्वालिफाई किए थे, 1103। नंबर ऑफ पीपल कॉल्ड इन इंटरव्यू ये कॉलम है, और नंबर ऑफ सीट्स। देखो जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो कॉल्ड किए गए 454। इसमें मैंने स्टार लगा करके इस वजह से रखा था कि 2020 का रिजल्ट आने से पहले 21 का फिजिकल और मेडिकल हो चुका था। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जिनको ट्रेनिंग कुछ का चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल शुभम, ट्रेनिंग का चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल निधि, और मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल सिलेक्शन हो गया, कुछ का ट्रेनिंग चल रहा है, कुछ का नहीं चल रहा है ट्रेनिंग, तो वो दूसरी प्रॉब्लम। तो इसमें से मान के चलो कि यदि सारे फ्रेश कैंडिडेट होते तो इसमें से ये बढ़ जाता, इस वजह से मैंने इसमें स्टार लगाया। और सीट्स कितने हैं, तो 171। अब हम इसको यदि इस नंबर में से इसको डिवाइड करें, परसेंटेज टर्म में निकालें, तो 41.16% जो हैं वो आपके जितने रिटेन क्वालिफाई किए, तो 41.16% इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए। 2020 का यदि देखो तो 2020 में ये ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट मेडिकल यानी कि फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करके इंटरव्यू में, यहाँ भी और नंबर ज्यादा ये होंगे, लेकिन मैं इन कुछ इस वजह से मैंने स्टार लगा करके, क्योंकि ये नंबर बढ़ जाएगा यदि मान के चलो आप 500 करोगे या जो भी है तो उसमें बढ़ जाएगा, लेकिन स्टार मैंने इस वजह से लगा करके रखा। अब इसमें देखो तो इसका यदि करते हो तो ये परसेंटेज 50.9% होता है। 2019 में करोगे तो रिटर्न क्वालिफाई किए 2215, और इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए 1054। तो इसका यदि परसेंटेज देखोगे तो 47.58 होगा। अब इसमें 2018 इधर का हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो था वो 466 हाईएस्ट नंबर था, तो 2934 इसमें कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई हुए थे, और इंटरव्यू के लिए 1383 बुलाए गए थे। तो इसका यदि परसेंटेज देखो तो 47.13 है। अब इसमें 2017 में देखो तो 1200 कैंडिडेट्स का रिटर्न क्वालिफाई हुआ, और 493 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे। तो इसका देखोगे तो 41.08 होता है। अब इस ईयर को छोड़ दो, और इसमें ऑब्वियसली कुछ बढ़ेगा,
तो जनरली क्या देख रहे हो कि हर बार जो है, अब ये देखो, ये इसमें लोएस्ट था, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं था रीमेडिकल और ये। तो इसमें देखोगे कि 41.08% कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इसमें देखो इन दोनों ईयर में, इसमें देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी था 47.13, इसमें देखो 47.58, और इसमें आपका जो है ये 50.9 ये कैंडिडेट, यानी कि जो 50+ जो हैं वो इसी ईयर में एक तरह से हैं। बाकी हर ईयर में यदि आप देखते हो तो आपके पास कम ही कैंडिडेट होते हैं, यानी कि मोर देन हाफ जो कैंडिडेट हैं वो आपके रिजेक्ट हो जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, आइदर कुछ लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो रिपोर्ट किए, उनका फेज मान के चलो कि कुछ और प्रॉब्लम हुआ। अब जैसे जस्ट इसको लो, हम 500 कैंडिडेट इसको मान लें थोड़ी देर के लिए कि 500 ये, तब भी इसका जो परसेंटेज क्या होता है 45 पॉइंट समथिंग 33% होता। वो आप बढ़ाओगे तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसे कैंडिडेट। एक चीज ध्यान रखो कि जो आपका सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है तो उसमें रिटेन में कम रिजल्ट दिया जाता है, जनरली 2.5%, 2.7%, 2 पॉइंट, सॉरी 2.5 टाइम्स जितने सीट्स हैं, या जो 2.7, 2.8, 2.9, 3 अप टू 3 तक मान के चलो दिए जा रहे हैं, तो टाइम्स ही दिया जाता है। यहां यदि देखो जितने सीट हैं उससे 6+ टाइम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हर साल जो है कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो कुछ नहीं, इनफैक्ट आधे कैंडिडेट जो हैं आप ये देखोगे, एक्सेप्ट इस ईयर में लास्ट 5 में देखो तो मोर देन हाफ जो कैंडिडेट्स थे वो फिजिकल मेडिकल में बाहर हो गए। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट देखो क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हुए होते हैं। मान के चलो हर साल ऐसे 5 से 10 कैंडिडेट होते हैं, सपोज 1% हम मान लें, तो 1% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका एक्चुअल में ग्रेजुएशन लास्ट डेट डीएफ फिल करने तक उनका कंप्लीट नहीं होता है, वो बाहर हो गए। कुछ कैंडिडेट हैं उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, मान के चलो कि रिटेन इसका दिया, उस बीच में उनका सिलेक्शन हो गया, सपोज स्टेट पीसीएस में हो गया या और कहीं वो चले गए, तो वो अटेंड नहीं किए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि एक्चुअल में वो सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपना जो है चेक करते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम दे करके मैं अपना रियल टेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे में हमको कितने मार्क्स मिले, यानी कि पेपर 2 में कितने मार्क्स मिले, पेपर 1 में हम इस स्टैंडर्ड के पेपर में कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनका हाइट कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी कि हाइट पूरा नहीं होता है, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो हर प्रोसेस को करते करते आप देखो, यहाँ तो इसमें से 2017 में लोएस्ट नंबर है, तो उस लोएस्ट नंबर में यहाँ तो वो रीमेडिकल का सिचुएशन नहीं था। तो ये आपके हमेशा से ऐसे चलते आ रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन ईयर देखोगे तो ये आपका 50+ % है जो कि इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए। अब इसको यदि हम डिवाइड करें, ये इसका परसेंटेज निकाले, 171 जो है 454 का कितना परसेंट है, तो ये देखो 37.66% है। अब देखो यदि ये आपका इसमें से 500 करते तो परसेंटेज आपका ये कम हो जाता, तो यानी इतने परसेंट लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है, जितने इंटरव्यू में बुलाए गए। अब यहाँ देखो 210 और 656, तो यहाँ चूंकि ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू में बुलाए गए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग फिजिकल और मेडिकल को क्वालिफाई कर गए, तो इस वजह से यहाँ का परसेंटेज यदि देखोगे तो आपका 31.01% फॉर एग्जाम्पल। यहाँ देखो, यहाँ इस वजह से स्टार मैंने लगा के रखा कि अभी पूरे का रिजल्ट नहीं आया है और ये डाउटफुल है आएगा अभी या नहीं आएगा, ये सारी चीजें डाउटफुल में है, तो मे बी ये, तो इसमें से क्या है इसका यदि देखोगे तो हम इसको 330 ही मान करके चलते हैं, तो 31.30, इसमें देखोगे तो 33.69, इसमें देखोगे तो 36.30। ये आपका इंटरव्यू में जितने कॉल किए गए हैं तो सिलेक्शन परसेंटेज है 37.66, और 21 में जो होगा पूरा, यदि ये हम मान के चलते हैं कि पूरे का सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें 32.01, इसमें देखो और कम है एक तरह से 31.30, ठीक है ना। तो चीजें हमेशा ऐसी ही चलती है। हाँ, इस बार जो होगा, अब जो इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है कि टफ है दिस साइड टाइम, यस लिटिल टफर साइड है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है जिनका ओवरवेट सपोज था, तो वो ओवरवेट वाला कैंडिडेट वो तो फिर कम कर लेंगे 45 डेज में। अब इस बार तो इनको मौका नहीं मिल रहा है, तो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे बाहर हो गए।
कुछ कैंडिडेट को मान के चलो कि आई में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसका एक माइनर सा वो ऑपरेशन करा के वो सक्सेसफुल हो सकता था, तो ये यहाँ कैंडिडेट बाहर हो गए। किसी को सपोज हाइड्रोसील का प्रॉब्लम था, या वेरिकोसील का प्रॉब्लम था, या कुछ और प्रॉब्लम था, अब उसमें से तो टाइम वो नहीं दे रहे हैं, तो ये कुछ कैंडिडेट्स बाहर होंगे। तो जो चेंजेज होंगे वो माइनर चेंज होंगे, सपोज 5% चेंजेस हो सकते हैं, अप टू मैक्सिमम 10%। यानी कि सपोज करो कि यहाँ मान के चलो कि ये बेस्ट केस सिनेरियो क्या था, 50.9%। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, एक तरह से देख सकते हो, क्योंकि हम इसको बेंचमार्क नहीं लेंगे, ये वहाँ ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट, इसको हम यदि लोएस्ट में से बेंचमार्क में लेते हैं तो 41.08%। तो ये अपने आप में लोएस्ट है, और इसमें तो मे बी इस कंडीशन में ये आ सकता है। तो इस कंडीशन में भी आएगा, तब भी सिलेक्शन क्या होगा, 36.30 यहाँ है, तो उसी रेट में उसी रेंज में रहेगा। तो ये मत सोचो कि ये लगेगा कि एकदम ड्रास्टिकली चेंज होगा। देखो डियर, हमेशा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब नंबर लेते हैं तो ये एक डेटा होता है, लेकिन आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप डेटा नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल हो। आपका आइदर 100% होता है या नहीं होता है। क्या आपका सिलेक्शन 36.13% होगा? नहीं। आपका सिलेक्शन आइदर 0% होगा यानी नहीं होगा, या आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो जब आप एज ए इंडिविजुअल हो तो आपके लिए परसेंटेज ये मायने नहीं रखता, आप आइदर एक्सट्रीम पे हो, 100 पर हो, या 0 पर हो। लेकिन हम डेटा इस वजह से देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि रैंडम ये हो रहा है कि इस बार सारे के सारे लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने कंफर्टेबली मैसेज किया कि सर फाइनली विदाउट एनी प्रॉब्लम क्वालिफाई कर गया, फिजिकल मेडिकल कंप्लीट कर गया। कुछ वो कैंडिडेट हैं जो लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल 20 या 21 या फिर दोनों में क्वालिफाई थे, लेकिन फिर इस बार रिव्यू मेडिकल दे दिया है। अब एक स्टूडेंट अभी कल 2 का मैसेज आया जिनका रिव्यू मेडिकल मिला। अब वो दोनों कैंडिडेट पहले फिजिकल मेडिकल सारे क्वालिफाई हैं, यस, उसमें से एक कैंडिडेट का था उनको रिव्यू मेडिकल पहले भी मिला हुआ था, लेकिन क्वालिफाई थे। अब दूसरा ये है कि बोले सर लास्ट टाइम 2020 वाले में वो मैं इजिली क्वालिफाई हो गया था मेडिकल में, इस बार उन्होंने हमें री मेडिकल दे दिया। तो यस, अभी भी री मेडिकल में जो भी है उनका शायद मंडे को रिजल्ट आ जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि मैं नेम और ये डिस्क्लोज करने का कोई मतलब अभी फिलहाल के लिए नहीं है। बट मेरे लिए जो एक्सपीरियंस होता है, मेरे लिए जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सबको नहीं जानता हूँ। मैं जिन लोगों को जानता हूँ, सपोज करो कि 20-25% कैंडिडेट्स हैं जो इसमें से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। तो उनसे जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, कुछ जैसे डायरेक्टली उनका कम्युनिकेशन हो रहा, कुछ इनडायरेक्टली कि सर ये हम लोग का ग्रुप है, हम 2-3 हैं, इनका ये सिचुएशन हुआ, इनका ये, तो ऐसे कि हम सर हम लोग 2-3 फ्रेंड हैं, उसमें से ये सिचुएशन, तो मुझे उससे जानकारी मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो यही कंडीशन मोर और लेस होता है, यूपीएससी भी ऐसा कभी नहीं कर सकती है कि जितने इंटरव्यू में कैंडिडेट बचे हैं और उतने को ही आप इंटरव्यू के लिए बुलाए हो। नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। टफनेस, हाँ, ये मानो कि विद टाइम पासेस, जैसे जैसे एग्जाम का एक्सपोजर एक्स्ट्रा होता जाता है, एग्जाम का अधिक लोगों तक रीच होता है, अधिक लोग इसमें अवेयर होते हैं, तो स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता जाता है, चाहे वो रिटन कंपोनेंट हो, चाहे वो मेडिकल कंपोनेंट हो। क्योंकि यदि अच्छे कैंडिडेट अधिक नंबर में है तो एक स्टैंडर्ड ऑब्वियसली बढ़ेगा। पहले बहुत अर्ली टाइम में मैं देखता था कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सिविल सर्विसेज यूपीएससी से एक्सपोजर नहीं था, वो भी सेलेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट जैसे मैं अपने, क्योंकि मैं जिनसे अनुभव करूंगा, जिनके साथ मैं रहा हूं, जैसे सीआरपीएफ में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे, उन्हें बहुत ज्यादा सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक्सपोजर नहीं था। यस सर, यस, ये भी है कि उस टाइम भी थे कि बहुत सारे सीएससी का इंटरव्यू दिए हुए थे, सीएससी का मेंस दिए हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको सिविल सर्विसेज का एक्सपोजर नहीं था, फिर भी वो आराम से क्वालिफाई कर गए। क्यों? क्योंकि तब जो है रिलेटिवली कट ऑफ जो है वो कम था। अभी जैसे जैसे इधर लास्ट के खास करके 2019 में देखोगे, तो 2019, 2020 और फिर 21 में जब आएगा जो भी है, तो जो है कट ऑफ बढ़ा है। कट ऑफ इधर मैंने बताया कि पेपर 2 के कारण ज्यादा कट ऑफ बढ़ा, पेपर 1 का मार्क्स में ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, पेपर इनफैक्ट चेंज ही नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ वैसा ही है।
पर्सनैलिटी टेस्ट में वैसा ही मार्क्स है। पेपर 2 में लेकिन इधर जो है 30-40 मार्क्स जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो पेपर 2 में। पेपर 2 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 100 प्लस ईज़ी हो रहा है। हमारे टाइम में 100% फ्यू एक्सेप्शन होते थे उनको ही, और आप 2020 वाला देखो, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट हैं जो एटलीस्ट 90 प्लस में है। 100% में 65% लोग हैं जो सेलेक्ट वाले, वो 100 या 100 प्लस उनका मार्क्स है। तो इधर ये काफ़ी चेंजेज हुआ है। तो ऐसा नहीं मानो कि ये इतना ज़्यादा टफ है। हाँ, जब आप रिजेक्ट होते हो तो आपके लिए एक हताशा होता है, आपने टाइम दिया, इतने लंबे इंतज़ार किया। बट ऑलवेज़ रिमेंबर, यदि आप रिटन इस एग्ज़ाम का क्वालीफाई कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो बिलीव मी, आप कहीं भी सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन्स, क्यूरी, डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे से जो हो सकता है, जितना कुछ, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को अपडेट करता हूँ और पर्सनल रूप से मैं जो भी आपके क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट को सॉल्व करता हूँ। ओके, थैंक यू।